अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। ये वाक़या है आलू लेके आने के ऊपर। तो यही वीडियो का टॉपिक है, आलू आलू लेकर आए। तो हम समझ लेते हैं कि ये मेटाफोर किस चीज़ का है। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसने मुझे कहानी सुनाई कि उसके बचपन में उसके वालिद साहब ने उसके बड़े भाई को बोला कि शाम में घर में आलू पकेंगे और आप आलू लेकर आ जाइए, और उनको कुछ पैसे थे वो दे दिए। अब ये बात हो रही है सुबह की, सुबह जाते हुए। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोपहर तक आलू आ जाएंगे। खैर दोपहर में जब भाई वापस आए तो उनसे पूछा कि आप आलू लेकर आए? तो भाई ने बोला कि जी मैं तो आलू लेके नहीं आया क्योंकि मैं भूल गया। तो वालिद साहब को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने उनसे पैसे ले लिए और दूसरे बेटे को दे दिए कि ऐसा करें जी, आप आलू आप लेकर आ जाएँ। वो बेटा चला गया। वो वापस आया, उससे कुछ आलू लेकर आया तो बोले जब वो मैं जा रहा था लेकिन रास्ते में वो क्रिकेट मैच मुझे खेलना था, मैं वहाँ गया, वहाँ से वहाँ निकल गया, वहाँ से वहाँ निकल गया, मार्केट तो रास्ते में नहीं आई। अब खैर घर में जो ख़वातीन थी उन्होंने दाल रोटी जो भी थी घर में वो पका लिया, आलू नहीं पके। तीसरे भाई को बोला कि तुम चले आओ आलू लेने के लिए। वो गया, वापस आके बोलता है जब वो मगरिब की नमाज़ हो रही थी मैं वहाँ चला गया, उसके बाद गया तो मार्केट बंद हो गई। तो अब्दुल्ला कहता है ऐसे में अब पूरा दिन हो गया था इसी बदतमीज़ी के अंदर। तो ऐसे में मैं उठा, मैं आगे बढ़ा, मैं कहा आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आलू लेकर आता हूँ। अब वो बाहर गया तो ज़ाहिर बात है मार्केट बंद हो चुकी थी। तो उसने बोला आलू लिए बगैर तो मैं घर वापस जाऊँगा नहीं। तो उससे मालूम किया जी मार्केट कहाँ पे लगती है, तो पता लगा कि थोड़े से 30-40 मील के फासले के ऊपर मार्केट लगती है, मंडी लगती है। वहाँ चला गया, वहाँ पहुँचा तो पता चला कि मंडी तो सुबह 3 बजे खुलेगी। उससे बोला मुझे नहीं जाना, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, मैं आलू लेके जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। तो वो रात भर वहाँ बैठा रहा। सुबह जब मंडी खुली तो उसने वहाँ पे जाके बोला भाई मुझे 2 किलो आलू दे दो। तो मंडी वालों ने बोला कि जी 2 किलो आलू तो हम नहीं देते, क्योंकि अगर आपको आलू लेने हैं तो आपको 1 बोरी या 2 बोरी लेनी पड़ेगी। खैर उसने बोला आप मुझे 2 बोरी आलू दे दीजिए। 2 बोरी आलू ले लिए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आलू को उठाए कैसे, 2 बोरी तो उससे नहीं उठ सकती बच्चे से। फिर उसने एक वो रेडे वाले से बात की, उसको किराए पे लिया, मंडी से वापस आया, जो गांव थी जो भी शहर था वहाँ की मंडी के ऊपर, वहाँ पे 2 बोरी उससे आलू थे वो बेच दिए और अपने लिए उसने एक धड़ी आलू की निकाल ली, मतलब 5 किलो आलू निकाल लिए। अच्छा घर वालों को पता नहीं था, बच्चा गायब है रात भर से, खैर उनको फिक्र भी नहीं थी। सुबह बेचारा वापस पहुँचा तो अब्बू के हाथ में उसने वो जो आलू थे 5 किलो आलू रखे, जो पैसे उन्हें दिए थे वो पैसे रखे, जो मुनाफा कमाया था 100-200 रुपये वो मुनाफा भी रख दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद वो मशहूर हो गया पूरे ख़ानदान के अंदर कि बच्चा आलू लेकर आता है। उसके बाद उसको काम भी मिलते रहे, वो काम करता भी रहा लोगों के। लेकिन ये जो आदत है ना आलू लेके आने वाली, ये हमारे बच्चों में मिसिंग होती है। आप किसी को काम दे दें, वो इतने ज़्यादा बहाने करता है, जिस दिन आप बंदा रखते हैं ना उस दिन के बाद से उसके सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आप बंदा रखते हैं और अगले दिन ही उसके घर किसी का इंतकाल हो जाएगा। अब समझ में नहीं आता कि वाकई ये कोई जॉब की नहूसत होती है पाकिस्तान में, या सबके सब एक ही किस्म के ड्रामे कर रहे होते हैं कि आपने आज जॉब दी और कल उसके घर में किसी का इंतकाल हो गया, और उसके बाद वो बोलेगा जी कोई बीमार हो गया, उसके बाद उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, उसके बाद कोई ना कोई होगा। आपको सोल्यूशन ला के नहीं देगा। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उनसे बात करें कंपनी में क्या चल रहा है, वो आपको 50 प्रॉब्लम बता देंगे, सर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। सोल्यूशन कोई भी नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम आया था तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या ये प्रॉब्लम आया था इस प्रॉब्लम को मैंने किस तरीके से सॉल्व कर दिया है। हमारे से हमारी इतनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे मसले आए हुए होते हैं, और जो इस आलू लेके आने वाली टेक्निक से सॉल्व हो सकते हैं, हम वो आलू लेके नहीं आते। हम मौजों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई मौजा आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कहीं से कोई बंदा आए मेरा हाथ पकड़ ले उससे निकल जाए, कोई चीज़ ऐसी जहन में आए, कोई बंदा बस मुझसे मिल ले, अब मुझे 5 बजे मिनट सुन ले मुझे, तो मैं उसको इतना इंप्रेस कर लूँगा कि उतनी जायदाद मेरे नाम कर देगा। और पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखते रहते हैं रोज़ बैठ के। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं कहता हूँ, वो नाराज़ भी हो जाते हैं कि आपको बड़ा शौक़ है जंगें लड़ने का और दुनिया फ़तह करने का और सारे मुल्कों को फ़तह करने का, फ़लाँ फ़लाँ मुल्क का नाम आप लेते रहते हैं, तो वो कैसे फ़तह करेंगे? तो कहेंगे देखिए अल्लाह की नुसरत आएगी और हम बिल्कुल फ़तह कर लेंगे, दुआओं से हो जाएंगे। तो उनको बोलता हूँ कि दुआओं से तो आप क्रिकेट मैच नहीं जीत सकते, तो जंग कैसे जीतेंगे? खैर वो फिर नाराज़ हो जाते हैं मुझसे। तो इन मोज़ात का, दुआओं का, इन तमाम चीज़ों का टेंशन लेना छोड़ दीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे दुनिया नहीं बदलेगी। हम में से बहुत से लोगों को पूरे दुनिया को बदलने का शौक़ होता है, पूरे पाकिस्तान को बदलने का शौक़ होता है। सुबह भी पाकिस्तान का गम और रात भी पाकिस्तान का गम, और हर वक्त पाकिस्तानियों की बात कर रहे होते हैं। और पाकिस्तानी में जो खुद एक पाकिस्तानी शामिल है, जो खुद हम शामिल हैं, उसकी फ़िक्र नहीं करते। पूरी दुनिया की इस्लाह के लिए निकल चलते हैं और ख़ुद नमाज़ें नहीं पढ़ते। पूरी दुनिया को लेक्चर दे रहे होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं, किताबें लिख रहे होते हैं, और अपनी नमाज़ रह जाती है। ये कोई इतनी अच्छी राह नहीं है। ऐसा करने से होता ये है कि दिल सियाह हो जाता है। जब आपको पूरी दुनिया की फ़िक्र लग जाए ना, तमाम घर वालों की फ़िक्र लग जाए, बेटे बेटियों की फ़िक्र लग जाए, मोहल्ले वालों की फ़िक्र लग जाए, पड़ोसन की फ़िक्र लग जाए, और अपनी फ़िक्र ना करें ना, तो ऐसा करने से दिल सियाह हो जाता है। और ये कोई इतना अच्छा रास्ता होता नहीं है। पे इस रास्ते से खैर बड़ी मुश्किल से निकलती है। उम्मीद है
मेरे छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको पसंद आएंगे और आज के बाद ज़िंदगी में आप आलू लेकर ज़रूर आएंगे। और इन आलू लाने की वजह से ज़िंदगी में अगर कोई बेहतरी या बदलाव आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।